हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे माता स्कंद माता के बारे में। माँ स्कंद कथा के अनुसार उनके पुत्र भगवान कार्तिकेय को स्कंद कहा जाता है। ये उनके पुत्र कार्तिकेय से जुड़ी हुई है। जब राक्षस ताड़कासुर का आतंक बढ़ा हुआ था, तब भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने उसका वध किया था। माता पार्वती अपने पुत्र को अपनी गोद में लेकर संसार का कल्याण करती हैं, इसलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद माता किसका प्रतीक है? देवी स्कंद माता मातृत्व की प्रतीक हैं। जो भक्त माँ दुर्गा के स्वरूप की श्रद्धा और समर्पण के साथ पूजा करते हैं, वे जीवन के सभी कष्टों और तनावों से मुक्त हो जाते हैं और सुख पाते हैं। स्कंद माता के लिए मुख्य श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ है कि जो देवी सभी प्राणियों में मां स्कंद माता के रूप में स्थिर हैं, उन्हें बार बार नमन है। इसके अतिरिक्त स्कंद माता का एक और मंत्र है, ओम देवी स्कंद मातायै नमः। आप इस श्लोक को और मंत्रों का उपयोग नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा के रूप में दोहरा सकते हैं, कर सकते हैं। माँ का प्रिय रंग कौन सा है? स्कंद माता का प्रिय रंग नवरात्रि के 5वें दिन का शुभ रंग पीला व सफ़ेद होता है। माँ की पूजा के समय श्वेत या पीले रंग के वस्त्र धारण आपको करना चाहिए, और आप माँ की चुनरी या लहंगा, जो भी आप उनको 9 दिनों में अगर वस्त्र बदलते हैं, तो वो भी आप आज के दिन के लिए कर सकते हैं इसी रंग के। माँ के लिए पसंद क्या है? तो माँ स्कंद माता के लिए पीले रंग की वस्तुएं काफ़ी पसंद है। उन्हें केले, बेसन के लड्डू, केसर की खीर या फिर कोई भी अन्य पीली मिठाई अर्पित करने से काफ़ी लाभ होता है। और स्कंद माता का प्रिय फूल कमल है। कमल माँ को बहुत ही पसंद है, इसलिए अगर आप उनकी पूजा करते हैं तो आप उनको कमल ज़रूर से चढ़ाइएगा, अगर मिल जाए तो। माँ स्कंद माता को कमल का फूल बहुत प्रिय है। साथ ही उन्हें गुड़हल और गेंदे के पीले फूल भी चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको जो भी फूल अवेलेबल हो आपके पास, आप चढ़ा सकते हैं। गुड़हल के फूल को कहीं कहीं जासौन का फूल भी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं और आप किस प्रांत से देखते हैं हमारी वीडियो को, प्लीज़ हमें ज़रूर से कमेंट करके लिख भेजिएगा। उन्हें पीले रंग की वस्तुएं और फूल चढ़ाने से वे प्रसन्न होती हैं और संतान सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी देती हैं। कमल माँ स्कंद माता के हाथों में कमल का फूल होता है, इसलिए उन्हें कमल का फूल चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। गुड़हल के फूल उन्हें पसंद हैं। ये खासकर लाल रंग के होते हैं, जो शक्ति और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। पीले कलर के जो गेंदे के फूल होते हैं, उन्हें माँ को प्रिय है, क्योंकि पीला रंग सुख और शांति का प्रतीक माना जाता है। पीली वस्तुएं माँ स्कंद माता को बहुत पसंद है, इसलिए पूजा में पीले फल, केले, केसर, खीर या बेसन के लड्डू का आप भोग लगा सकते हैं। कोई भी पीली कलर की मिठाई हो, उसका आप भोग लगा सकते हैं। पूजा में आप कमल के फूल के साथ साथ पीले रंग के जो भी चीज़ें हैं, पोशाक है, फूल में है और फलों में है और मिठाइयों में, जो आपके पास अवेलेबल हो आप कर सकते हैं। अच्छा, कौन सा फल पसंद है माँ को? तो नवरात्र में माँ को केला बहुत पसंद है। माँ का अर्थ क्या है? स्कंद का मतलब क्या होता है? स्कंद माता का अर्थ होता है भगवान स्कंद, मतलब कार्तिकेय। उनकी गोद में जो है वो कार्तिकेय भगवान, उनको स्कंद कहते हैं। यह महादेव और माँ दुर्गा के स्वरूपों में से 5वां रूप है, जिनकी पूजा नवरात्र के 5वें दिन की जाती है। उन्हें स्कंद और माता शब्दों से मिलकर बनाया गया है, जहाँ स्कंद का अर्थ है कार्तिकेय और माता का अर्थ है माँ। स्कंद के मतलब इनके पुत्र कहलाए, स्कंद माता कहलाई। और जी, माँ स्कंद ज्ञान और कर्म की देवी हैं। यह ज्ञान और कर्म के मिलन का प्रतीक है, जिससे लोग ज्ञान और व्यवहार में लाकर के जीवन की समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। स्कंद माता की पूजा करने से विशुद्ध चक्र जागृत होता है, जिससे हृदय और मन में शुद्ध विचार आते हैं और व्यक्ति जीवन की व्यर्थ चिंताओं से मुक्ति पाकर के शांति का अनुभव करता है। उनकी कृपा से घर परिवार में खुशहाली आती है और संसार प्राप्ति का वरदान भी मिलता है। ज्योतिषी मान्यताओं के अनुसार स्कंद माता बुध ग्रह को नियंत्रित करती हैं और उनकी पूजा से बुध ग्रह के बुरे प्रभाव भी कम हो जाते हैं।
मोक्ष का मार्ग भी दिखलाती हैं माँ स्कंद माता की भक्ति करने से व्यक्ति जीवन की दुविधाओं से मुक्त होकर के मोक्ष की ओर ग्रसित होता है। इसलिए माँ की ज़रूर से आपको पूजा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। स्कंद माता नवरात्रि के 5वें दिन पूजी जाने वाली महादेवी हैं और माँ पार्वती के ही एक स्वरूप हैं, जो अपने पुत्र स्कंद कार्तिकेय को गोद में लिए हुए हैं। और ये मातृत्व की भावना शक्ति का प्रतीक है। इनकी पूजा से भक्त के लिए शक्ति, ज्ञान, बुद्धि प्राप्त होती है और परिवार में सुख, समृद्धि और शांति आती है। साथ ही साथ जिनके यहाँ संतान नहीं है उन्हें संतान सुख भी मिलता है, और जिनकी संतानें हैं उनकी खूब लंबी आयु होती है। और स्कंद माता की पूजा से नकारात्मक ऊर्जाएं भी दूर होती हैं, भक्त के सभी कष्टों का निवारण होता है और माँ ज्ञान, बुद्धि का विकास करती हैं और आपको और आपके बच्चों को, आपके परिवार को आशीर्वाद प्राप्त करती हैं, जिससे मूढ़ व्यक्ति भी ज्ञानी बन जाता है। यह स्वरूप संतान की इच्छा रखने वालों के लिए विशेष रूप से फलदायी माना जाता है, जिससे उन्हें संतान सुख का वरदान मिल सके। स्कंद माता की आराधना से परिवार में सुख, शांति और उद्धार होता है, सद्भाव भी बना रहता है। माँ की कृपा से भक्त को शत्रुओं पर भी विजय मिलती है और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। उनकी पूजा से भक्तों के मन में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। स्कंद माता को केले का भोग बहुत प्रिय है, इसलिए ज़रूर से लगाइएगा। अब बात करते हैं माँ की कहानी की। माँ की पौराणिक कथाओं के अनुसार कहते हैं कि एक तारकासुर नामक राक्षस था, जिसका अंत केवल शिव पुत्र के हाथों ही संभव था। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद को, मतलब कार्तिकेय जी को, युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया था। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। उन्हें माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण ये पार्वती कहलाई जाती हैं। इनके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें माहेश्वरी भी नाम दिया गया है और अपने गौर वर्ण के कारण गौरी कही जाती हैं। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है, यही कारण है कि माँ को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाता है। ये उनको पुकारा जाना अति उत्तम लगता है। मान्यता यह है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्तों को संतान सुख और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और वरदान मिलता है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की कथा। आई होप आज की कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर ज़रूर करें। और छोटी सी कथा है इसलिए दूसरों को शेयर करें, पढ़ें, खुद पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ाएं। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय माता दी।